तो दोस्तों बात आती है कि अक्सर मुझे मैसेज भी आते हैं कि सर मैं बहुत दुबला हूँ, बहुत दुबली हूँ और मेरा वज़न 45 किलो है, मैं अपने वज़न को बहुत जल्दी बढ़ाना चाहता हूँ, तो कौन से तरीके मुझे बताइए कि मैं बहुत जल्दी से जल्द जो है अपने वज़न को बढ़ा सकूँ। तो मैं आपको इस विषय में आज कुछ टिप्स देना चाहता हूँ जो आपको मैं बताऊँ कि आसान तरीका है जिससे आप अपने वज़न को बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक बात, इस सब बताने से पहले आपसे एक बात ज़रूर शेयर करूँगा कि जल्दबाजी जो है वो ना करें। शरीर के साथ फिटनेस पे रहिए। शरीर फिटनेस रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़बरदस्ती अति से ज़्यादा करना शरीर के साथ नहीं है। नेचुरल तरीके से यदि आप आपकी बॉडी बढ़ाएंगे, शरीर का वेट बढ़ाएंगे तो वो बढ़ेगा। और नेचुरल का मतलब स्टेरॉइड नहीं होना चाहिए आप, क्योंकि वज़न बढ़ाने के लिए स्टेरॉइड्स वगैरह भी आपको मिल जाती है, लेकिन ये ठीक नहीं है। नेचुरल तरीका जो है वो ऐसा है कि आप सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, आप वर्कआउट कर सकते हैं, आप एक अच्छी डाइट ले सकते हैं। तो कौन से वो तरीके हैं वो आप विशेष समझें। सबसे पहले आपको, यदि आप अपना वज़न जो है वो बढ़ाना चाहते हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको कैलोरी जो है वो सरप्लस होना पड़ेगा। आपका बेसिक जो मेटाबॉलिज्म है, इससे आप जितना ज़्यादा खाएंगे तो आपका शरीर जो है वो एक्स्ट्रा कैलोरी को स्टोर करेगा और आपका फैट, आपकी बॉडी में जो आपका वज़न है वो बढ़ाने में हेल्प करेगा, आपकी बॉडी में फैट आएगा। कैलोरी सरप्लस होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप कैलोरी सरप्लस नहीं हो सकते तो इस बात की पूरी तरीके से आस छोड़ दीजिए कि आपका वज़न जो है वो बढ़ेगा। दूसरा, मेटाबॉलिज्म। दोस्तों क्या होगा यदि आप बहुत ज़्यादा खा भी लें लेकिन आपका शरीर यदि उससे अंग न लगाएं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका खाना जो है वो ईजी डाइजेस्ट होना चाहिए, तभी तो सारे माइक्रोन्स में टूटेगा और आपकी बॉडी में काम करेगा। यदि आपका मेटाबॉलिज्म यदि अच्छा नहीं है तो आपका शरीर जो है वो बढ़ने में आपको दिक्कत करेगा और आपका खाया पिया आपको अंग नहीं लगेगा। इसलिए बेस्ट है कि मेटाबॉलिज्म आपको आपका बढ़ाए रखना चाहिए। यदि आप आपके कैलोरीज़ को सरप्लस करना चाहते हैं तो आपको विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए कि आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब जो है वो यूज़ नहीं करना है। आप जो भी खाएंगे वो प्लेन कार्ब होने चाहिए। प्लेन कार्ब जो है वो इजी डाइजेस्ट होते हैं, जल्दी डाइजेस्ट होते हैं, जिससे आपको फिर भूख लगेगी और आप फिर से खाना खाएंगे। लेकिन यदि आपको ये लगता है कि यदि आप कॉम्प्लेक्स कार्ब को यूज़ करें और आपका वजन बढ़े तो ये आपको दिक्कत करेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्ब जो है वो आपको भूख लगने नहीं देता है। तो आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब जो है वो नहीं खाने हैं, आपको हमेशा प्लेन कार्ब खाने हैं। सप्लीमेंट्स, जी हाँ, कोई बुराई नहीं है यदि आप, ऐसी बात है कि मैं आपको बोलता हूँ कि आपको 3000 कैलोरी बेस्ड डाइट लेनी चाहिए, आपको 4000 कैलोरी बेस्ड डाइट होना चाहिए। लेकिन जैसे कुछ कमेंट्स आते हैं कि गरीब आदमी इतना कैसे खाएगा, ये बात सही है कि कैसे खाएगा। तो खाने के लिए ये भी चीज़ें हैं कि सिलेक्शन कीजिए कि वो कौन से फूड्स हैं जिसमें ज़्यादा कार्ब, ज़्यादा कैलोरीज मिलेगी आपको और आप जिससे आपका वजन में हेल्प करेंगे। आप ऐसी चीज़ को चूज़ ना कीजिए कि जिसमें आपको कार्ब और कैलोरीज जो है वो कम मिले। तो यदि आप कार्ब और कैलोरीज ज़्यादा रहने वाली चीज़ों को यदि सेलेक्ट करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा कि आपकी जो डाइट में जो आपको कैलोरी सरप्लस रहना है वो आपको ईजीली पड़ जाएगी। लेकिन आप इस बात का विशेष ध्यान दीजिए कि ऐसा ना हो कि आप कैलोरी बढ़ाने के चक्कर में फैट में चले जाएं, स्वीट में चले जाएं। ये ऐसे चीज़ हैं कि इसमें जो फैट होता है, फैट जो होता है गुड और बैड, दो प्रकार का फैट होता है। यदि आप गुड फैट लेते हैं तो इसमें नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि चॉकलेट और मिठाइयों से हम अपना यदि वजन बढ़ाना चाहते हैं तो नो डाउट आपका वजन तो जरूर बढ़ेगा, लेकिन एक तो गंदा बढ़ेगा और आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है वो खराब कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में बढ़ेगा। कैलोरीज जो है वो चर्बी के रूप में स्टोर होगी जो किसी भी समय आपको धोखा दे देगी और आपका जो वजन है वो किसी भी समय कम हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार की चीज़ों को यूज़ ना करें। कुछ लोग वजन बढ़ाने के लिए डेक्सोना और प्रैक्टिन टाइप की टैबलेट्स को यूज़ करते हैं जो कि हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन को बढ़ा देती है, बॉडी में पानी बढ़ जाता है और उसके चलते आपका वजन जो है वो बड़ी तेज़ी से, इवन एक हफ्ते में आपका वजन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ दिक्कत आपको ये आएगी कि आपके गाल गलपटे भी सब पूरी तरह से फूल जाएंगे, आपका हाथ पैर, कोई भी देख के आपको बता देगा कि आपकी बॉडी में वाटर जो है वो भरा हुआ है। तो वो शरीर भी खूबसूरत नहीं दिखता है। जिस वक्त आप वो टैबलेट को खाना छोड़ देंगे आपके शरीर से वाटर जो है वो पूरी तरह से फ्लश होने लगेगा, आप आपकी पुरानी हालात में फिर से आ जाएंगे। तो कोई तरीका नहीं है, ये बेहतर तरीका जो लोग चुनते हैं। हाँ, आप लीवर टॉनिक ले सकते हैं। यदि आपको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप जो खा रहे हैं वो आपको दिक्कत है, तो आप लीवर टॉनिक लीजिए, आप मल्टीविटामिन लीजिए। ये आपको सपोर्ट करेंगे वेट गेनिंग में। पानी जो है, पानी आपको भरपूर पानी में पीना चाहिए।
जो भी आपने खाया है इससे बेटर मेटाबॉलाइज होने के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पानी तो आपको ज़रूर पीना चाहिए। पानी का जो इंटेक है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। पानी आपके शरीर में ज़्यादा खाना जाएगा तो जाहिर सी बात है विषाक्त भी आपकी बॉडी में रहेगा। इसे बाहर निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो इसे बाहर निकालते रहिए। गुड फूड, जी हाँ, इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जो खा रहे हैं, आपका जो फूड सिलेक्शन होता है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। आप यदि ऐसी कोई चीज़ चूज़ करें, सपोज़ यदि मैं बात करूं काजू किशमिश बादाम, ये नेचुरल ड्राई फ्रूट्स हैं, ये बहुत बढ़िया होते हैं, ये आपको लेने चाहिए जिससे आपके हेल्थ जो है, हेल्थ पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। आप बहुत अच्छी तरीके से फिट होंगे। आपकी बॉडी में जो फैट होगा वो गुड फैट होगा, फालतू फैट आपकी बॉडी में नहीं जमेगा। और साथ में ये भी ज़रूरी होता है कि यदि आप बॉडी में फ़ैट डाल रहे हैं तो फैट के साथ आपकी बॉडी में मसल्स का भी साइज आए, क्योंकि फ़ैट तो दोस्तों ऐसा है कि आप कैलोरी डेफिशिएट हुए तो आपकी बॉडी से फैट जाएगा, लेकिन मसल्स जो है वो आपकी बॉडी में बनी रहेगी और आपके पास ये हमेशा के लिए रहेगा। इसलिए जब भी आप वेट गेन करना चाहें तो साइज़ बढ़ाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साथ में इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि मसल्स को भी आप बढ़ाएं, मसल्स इसके साथ में बढ़ाएं तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे और आपका शरीर जो है वो खूबसूरत भी दिखेगा। तो 10 किलो वजन बढ़ाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कैलोरी सरप्लस, फूड सिलेक्शन, सही डाइट, पानी, ये जो चीज़ें हैं। मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए आप ग्रीन टी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये ना सोचें कि ग्रीन टी लेने से, ग्रीन टी वो लोग लेते हैं जिन्हें अपना फैट बर्न करना रहता है, ऐसा नहीं है। ग्रीन टी आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है, तो आपके लिए ये भी बहुत ज़रूरी कि आप ग्रीन टी वगैरह लें। तो ये कुछ बेसिक जानकारी जिससे आप अपना वजन को जो है बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। आप सप्लीमेंट्स पे भी जा सकते हैं, कोई डाउट, कोई बुराई नहीं है सप्लीमेंट्स में, क्योंकि सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो एक प्लेन कार्ब होते हैं। सप्लीमेंट्स भी एक अच्छा सिलेक्शन होता है यदि आप इसे अफोर्ड कर सकें तो। और यदि आप बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, आप एक कामकाजी व्यक्ति हैं जो इतनी सारी मीलों को ऐड नहीं कर सकते, तो आप कर सकते हैं सप्लीमेंट्स को ऐड, और ऐसे भी कर सकते हैं यदि आप वर्कआउट करते हैं तो आप कम वजनी है तो आप वेट गेनर को यूज़ कीजिए। और यदि आप अच्छी खासी वजन में हैं और यदि आपका टारगेट है कि मुझे थोड़ा सा और वजन वेट बढ़ाना है तो मास गेनर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों कोई चीज़ बुरी नहीं है, वेट बढ़ाना है आप बढ़ाइए, नेचुरल तरीके से बढ़ाइए, अच्छी बात है। तो मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मैनिया चैनल से। आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।